साथियों डी के क्लासेस डी के सर फिजिक्स में आपका स्वागत है। साथियों ये जीव विज्ञान का महामैराथन वाले क्लास का पार्ट नंबर 6 होगा और इस वीडियो में साथियों हम लोग जो है आज जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सभी क्वेश्चन रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन ग्रुप डी और जेई के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद यही है कि इसके पहले जो भी पार्ट 5 तक पढ़ा है उसमें यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और अलग अलग पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको दिखाया गया था। तो कई लोग को ये जानना था कि क्या ये सभी क्वेश्चंस जो है रेलवे के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों आज के वीडियो में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया हूँ जो क्वेश्चन पहले पीसीएस वगैरह में आए हुए थे और वही क्वेश्चन जो है रेलवे किस तरीके से पूछता है सेम क्वेश्चंस को, इसलिए इस वीडियो को लाए हैं जिसमें कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ था। तो देखिए दोस्तों अभी ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ था, 2022 में पूछा हुआ है 7/10/2022 का शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन से कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। साथियों रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा क्या होगा पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन को प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। दाल जो होती है प्रोटीन प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मस्सा। अगला क्वेश्चन है वाटस किसके कारण होता है। साथियों तो वाटस जो होता है विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स रोग किसके कारण होता है। तो साथियों विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों क्योंकि इसकी कोई भी उपचार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका कि हम प्रतिदिन सामना करते रहते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही डीपली पूछ लिया है कि क्या सुरक्षित यौन संबंधी HIV के संक्रमण को रोकने का एक मात्र तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। नहीं, इसके कई अन्य तरीके हैं जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रक्त के आधान को भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली UV किरणों के कारण होती है। तो त्वचा का कैंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक ग्रीन संक्रामक रोग नहीं है। सॉरी साथियों ये क्वेश्चन ग्रीन नहीं, यहाँ पे यौन होगा। ठीक है, तो यौन संक्रामक क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन का प्रिंटिंग गलत हो गया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, TB। ठीक है, TB को ही दूसरा नाम यक्षमा के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स पे कौन सा प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेरी का एक प्रमुख लक्षण है। तो कमज़ोर मांसपेशियां और निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है ये लक्षण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोधी दवा क्विनोन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, कुनैन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। साथियों तो ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दोस्तों एंथ्रेक्स जो है सही है। अगला क्वेश्चन श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण पूछ रहा है होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र जो होते हैं खराब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, हैजा जो है सही आंसर है। इस क्वेश्चन की व्याख्या आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू इनमें से किसी
की वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है विषाणु के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो इसी को हम लोग दोस्तों यक्षमा भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ट्रिक से मैं पहले भी बता रखा हूँ। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीवाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है निद्रालुता रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होती है? तो सी मक्खी के कारण। भौंकी नहीं है दोस्तों, मक्खी है, सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा जो रोग है दोस्तों विषाणु जनित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका H5N1 वायरस के वजह से होता है। तो साथियों यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है और मुख्य रूप से पक्षियों के अंदर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी खसरा जो है जीवाणु से ये क्या है? सुमेलित नहीं है। खसरा वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो तपेदिक जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटोजुआ के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अधोमुखी युग्मक विखंडन। तो साथियों कालाजार जो बीमारी होती है इसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? तो टाइफाइड ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे डाइफाइड हो गया है। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो साथियों डेंगू का वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है, परागण। एक्सप्लेनेशन को यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन है बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है? तो लैसमीनिया जो होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साथियों 435 नंबर रिपीट हो रहा है, 436 भी क्वेश्चन रिपीट हो गए, इसी तरह से 437 भी क्या हो रहा है? रिपीट। अगला क्वेश्चन है मादा एनीफिलीज जो मच्छर होती है वो निम्न में से किसका रोगवाहक होती है? तो मलेरिया का। तो साथियों देखिए ये सभी एनटीपीसी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि रेलवे में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा पूछ रहा है कि फैलती है? तो मलेरिया जो है दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रशांतक यानी ट्रांक्विलाइजर जो है सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? तो ये चिंता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दाद यानी रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो ये कवकीय बीमारी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तो दोस्तों फफूंद जो है ये दाद का कारण है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान को क्या कर सकता है? कर सकता है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग से पीड़ित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है दांतों का सड़ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है जीवाणु जनित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोग से बचाने के लिए ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते। अगला क्वेश्चन है साथियों कि डीपीटी वैक्सीन में पी क्या चीज़ को संदर्भित करता है? तो परटूसिस को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अच्छा होगा दोस्तों आप लोग डीपीटी का पूरा फुल फॉर्म जान लें।
अगला क्वेश्चन है डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। किसकी रोकथाम होती है? तो डिप्थीरिया की रोकथाम होती है। तो साथियों 10 मिनट में 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। अगले 10 मिनट में फिर 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होती है? तो आंत का ज्वर, जिसको टाइफाइड बोला जाएगा दोस्तों, ये नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्टूसिस कहा जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो है किसका उपचार करता है? तो साथियों ये आंखों का उपचार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो साथियों गठिया रोग जो होता है संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंचरणीय है? तो ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों इसका राइट आंसर मधुमेह। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा रोग सामान्यतः चूहा यानी पिस्सू से संक्रमित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लेग। ये आरआरबी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है इबोला क्या है साथियों? तो इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक सीमित एक विषाणु रोग है दोस्तों। ठीक है, तो ये विषाणु रोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हृदय रोग का। अगला क्वेश्चन मिठाइयों पर बैठी हुई मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो वो हैजा का शिकार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो साथियों ये क्वेश्चंस जो है देखिए यही अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए थे, यही बार बार जो है आरआरबी के जेईई में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का तो साथियों पूछ रहा कौन सा लक्षण है? तो गठिया, अधिकता का गठिया का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है साथियों? तो ये जोड़ों को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो रोगाणु वाहक कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो ये कम इंसुलिन का जो स्राव होता है उसी को मधुमेह यानी डायबिटीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है? तो ग्लूकोज की उपस्थिति की वजह से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो डायबिटीज, मधुमेह रोग। ये आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में। अगला क्वेश्चन है जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो साथियों ये रेबीज रोग का है। और रेबीज किसकी वजह से होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये देखिए कंपटीशन में 2 बार पूछा जा चुका है, जेईई और एनटीपीसी दोनों में। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वाशियोरकर। साथियों अभी बीच में याद होगा कि मैं बोला 435, 36 और 37 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं। तो उसी के जगह पे एक क्वेश्चन फिर से इंक्लूड किया गया है कि किसकी न्यूनता के कारण साथियों रक्त लापता रोग हो जाता है। ठीक है, तो साथियों ये 435 वाले क्वेश्चन पे है। तो उपरोक्त में से सभी का सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अबोर्ध विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आइए दोस्तों लौटते हैं फिर से 471 नंबर क्वेश्चन पे। सफ़ेद दाग पूछ रहा है कि इसका इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, लुकोसिन। तो सफ़ेद दिखने के लिए मतलब अच्छा लुक दिखने के लिए क्या कर देंगे हम, याद कर लेंगे ट्रिक से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ल्यूकोडर्मा। तो ये दोस्तों त्वचा की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्सिनोमा को। अगला क्वेश्चन है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से
किसने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था? तो साथियों रोनाल्ड रॉस जो हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डॉट 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 यानी वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंडमाला यानी ग्वाइटर रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आयोडीन की वजह से होता है। जेई में देखिए 2 बार पूछा है, एक बार ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डॉट 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 मतलब किसकी उपयोग की जाती है? तो बायोप्सी की उपयोग की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में मुख और पैरों में के रोग जो है किसके कारण होते हैं? साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी विषाणु है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जेई में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पश्चिमी ब्लड डॉट 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 के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, HIV। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तपेदिक की रोकथाम के लिए किया। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक एक बीमारी है किसकी? तो ये फेफड़े की एक बीमारी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिगर को प्रभावित करता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अधिक पानी पीना पथरी के कारण नहीं है। इसके अलावा जितने हैं सब के सब पथरी का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लीप एपनिया सोते समय डॉट 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 से संबंधित बीमारी है। तो ये खर्राटा मारने से बीमारी है दोस्तों। रात में सोने के टाइम बहुत लोग खर्राटे लेते। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित बीमारी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हड्डी से संबंधित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है। पूछ रहा है कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फेफड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो पूछ रहा है कि इस स्थिति को क्या माना जाता है? तो हाइपोथर्मिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भी सेम है, जब मानव शरीर के तापमान में इस बार जो है 5.4 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो पूछ रहा है इस टाइम क्या बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाइपोथर्मिया। ये देखिए 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन। NTPC में आया है। अगला क्वेश्चन है, जिका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो साथियों ये मच्छर के काटने के कारण से फैलता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। मतलब कौन एकदम अलग है? तो फिर बोल रहा है इसमें चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। ठीक है। तो इसमें 4 जो बीमारी दिया हुआ है इसमें से जो सबसे अलग है उसको चूज करके बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मस्तिष्क ज्वर जो है डिफरेंट है, बाकी सब क्या है? सेम है। अब अलग कैसे दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो साथियों कैंसर का उपचार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला से होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि OTC दवा क्रोसिन डॉट 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 दवा है, कैसा दवा है? तो OTC क्रोसिन एक दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डिप्थीरिया। ओके, तो साथियों डिप्थीरिया जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया में पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी
के काम में आती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रैबीज विरोधी दवा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि एंटीबायोटिक क्या होती है? तो फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई जो दवा होती है उसी को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो साथियों इस पूरे 500 क्वेश्चन को बनाने का, आज वाले 100 क्वेश्चन को बनाने का मेन मकसद क्या था, ये बताना कि जो क्वेश्चन पहले यूपी आरओ एआरओ पीसीएस आईएएस पीसीएस में पूछे जा चुके हैं या अदर किसी भी स्टेट्स में, वही क्वेश्चन आजकल जो है ग्रुप डी में, रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है, और एएलपी में, इन अलग अलग कंपटीशन में पूछा जा रहा है। वही यूपी पुलिस में भी पूछा जा रहा है। तो साथियों जो भी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन हैं वो कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ें, देखें, ध्यान से लगाएं। और साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।